सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वाले भाई बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ करने का निर्णय लिया। तो आप सबको पहले जय माता दी, जय बाबा श्रीधर जी और जय हिंद। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं अवतार कृष्ण उर्फ सोनी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर एकजुट जम्मू, और इस वक्त हमारे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम अपने कटरा विंग से कर रहे हैं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कोविड-19 की जो त्रासदी आई हुई है इसी के चलते हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि अभी हम प्रोसीड हो रहे हैं अनलॉक 4 की तरफ। तो ये आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कटरा की जो बिजनेस कम्युनिटी है हमारी, इसको अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई रिलैक्सेशन, कोई कंपनसेशन नहीं दी गई है। इंस्टेंट के मॉरिटोरियम जो लोन्स वगैरह दिए हुए हैं, मगर मॉरिटोरियम लोन्स जो है मैं सरकार को कहना चाहता हूं ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लोन हम ऑलरेडी के जो होटलियर्स हैं, ड्राई फ्रूट्स के बिजनेसमैन हैं, शॉल्स के हैं, या और कोई भी बाकी सारे जितना भी हमारा बिजनेस दायरा है, ये ऑलरेडी लोनी है, ये बैंक के लोनी है। मैक्सिमम लोगों ने लोन लिए हुए हैं। तो मॉरिटोरियम लोन अगर हम लेते हैं तो इट मींस के लोन ओवर लोन हो गया, वो हमने चुकता कहां से करना है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अस लोन वी नीड अ कंपनसेशन, रिलैक्सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ये कंपनसेशन कैसे होगी, ये हमने जैसे देखिए सरकार कोई भी फसल जब किसानों की खराब होती है तो खराबा बनाती है, उसका खराबा के आधार पे हम भी चाहते हैं कि ये खराबा के आधार पे गवर्नमेंट ये इसका विश्लेषण करे, नुकसान किस व्यापारी का कितना हुआ है, ड्राई फ्रूट वालों का कितना है, शाल वालों का कितना है, होटलियर्स का कितना है, या बाकी जो भी हमारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। बिजनेस इंडस्ट्री जो है हमारी, टूरिज्म और पिलग्रिम इंडस्ट्री है, सबका नुकसान कहीं तो कहीं जाके सबका ही नुकसान हुआ है। और इस वक्त मैं बताऊं कि इतने लोग मेंटली हरास हो रहे हैं, कोई हिसाब मत पूछिए, मगर कोई भी इस वक्त उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को प्लस गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि प्लीज आप हमारी ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि कटरा का जो एक बिजनेस है, हमारा मोड ऑफ बिजनेस जहां एकदम इनवर्स है बाकी जगहों से। बाकी जगह पे आप देखिए अनलॉक की ओर जैसे सभी शहर कस्बे बढ़ रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत रौनक है, बिजनेस भी चल रहा है। मगर हमारा जो व्यापार है कटरा का एकदम यात्रा के ऊपर डिपेंड है। यात्रा चलेगी तो हमारा काम चलेगा, अगर यात्रा नहीं तो हमारा कोई काम भी नहीं चलेगा। आके अगर सरकार चाहे तो अपने नुमाइंदे भेज के यहाँ पे उनकी विजिट करवा सकती है कि हम लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वो पूरा विश्लेषण यहाँ पे करवा सकती है। कटरा के व्यापारियों की बुरी हालत हुई पड़ी है। कटरा प्लस आप ट्रैक माता वैष्णो देवी का ट्रैक देख लीजिए, इतना व्यापारियों का बुरा हाल है, फटे हाल हो गए हैं सारे, मगर शर्म के मारे कई व्यापारी लोग बेचारे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए यही हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको पैकेज के तौर पे कुछ दे। लोन हमें नहीं चाहिए, लोन को चुकाने के लिए फिर हमें टाइम चाहिए। और एक बात और मैं बोल दूं, मॉरिटोरियम पीरियड जो गवर्नमेंट 3 से 4 साल ले रही है उसको चुकता करने का, इट मींस गवर्नमेंट भी जानती है कि 3-4 साल व्यापारियों को कम से कम लगेंगे अपनी कमर सीधी करते हुए। जो कमर हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजनेस का हमारा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। उस बिजनेस स्ट्रक्चर को हमें दोबारा रीबिल्ड करने के लिए इसीलिए कंपनसेशन की जरूरत है। और हमें कम से कम जो रिलैक्सेशन है 3 से 4 साल अगर गवर्नमेंट मान के चल रही है तो हमें इससे ज्यादा ही रिलैक्सेशन दी जाए। और जैसे ही हम अनलॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे, मैं गवर्नमेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट और अपील भी करना चाहूंगा, पब्लिक की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, एकजुट जम्मू की तरफ से भी, कि इसमें जैसे ही ये खुलेगा तो दफ्तरी बाबुओं का आगमन होना शुरू हो जाएगा। कोई फाइलें उठा के आएगा, कोई लाइसेंस चेक करने के लिए आएगा, कोई कुछ पॉल्यूशन वाले चल पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट से हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी 3-4 साल इन लोगों को प्लीज अलो मत करें कि ये लोग हरास करने की, कोई ये मेंटल हरासमेंट होगी व्यापारियों की। अगर ये लोग चेकिंग के लिए दोबारा, अभी बिजनेस खुला नहीं तो ये चल पड़ेंगे। अभी जैसे रिसेंटली मैं बताऊं कि बैंक की हरासमेंट शुरू हो गई है, बैंकों की जो उन्होंने मॉरिटोरियम लोन दिए हुए हैं, तो उनकी जो किस्तें ऑलरेडी जो लोग लोनी है उनको वर्बली पहले बोला गया था बैंकों की तरफ से कि इस लोन में से आपकी कोई इंटरेस्ट की किस्त नहीं काटी जाएगी, मगर बैंक अभी वो मॉरिटोरियम जो उनको लोन दिए हुए हैं उनमें से ये इंटरेस्ट काटना शुरू हो गए हैं।
तो ऐसे ही ये आगे ये हरासमेंट, जो मेंटल हरासमेंट है, ये इससे अराजकता फैलेगी। अराजकता की स्थिति, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार को मैं आगाह भी कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति ना आए। सरकार पहले ही ये प्रिपेयर अपने आप को कर ले कि हमने अराजकता नहीं फैलानी है, क्योंकि जैसे ही ये दफ्तरी बाबू आएंगे, सब एक तरह के नहीं होंगे कि जो पब्लिक को कोऑपरेट करें। कई लोग पब्लिक को मेंटल हरासमेंट भी करेंगे, मेंटली हरासमेंट करेंगे व्यापारियों को भी, जिससे व्यापारी ऑलरेडी मरा हुआ है और ऊपर से आके कोई उसको मेंटल हरासमेंट देगा, तो फिर सरकार समझ सकती है कि उससे अराजकता ही फैलेगी। तो रही बात, अभी रिसेंटली एक हमारे पास एक केस आया है नारायणा हॉस्पिटल का। ये जो लूटिंग एजेंसी हम लोगों के ऊपर, चैरिटी का पैसा है, वैष्णो देवी का पैसा है, हम लोगों का, मैं वारीदार हूं, हमारा पैसा है, ये हमारे पैसे से एक लूटिंग एजेंसी सरकार ने बनाई है। और अभी परसों ही आपने देखा एक केस आया, एक लेडी थी बेचारी, यहां पे एडमिट थी ऑलरेडी, वो कोविड पॉजिटिव आ गई। इन्होंने तुरंत उनको बोला कि आप यहां से चले जाओ मेडिकल कॉलेज जम्मू। उन्होंने बोला कि हम यहां पे करेंगे, यहां हमें ट्रीटमेंट दें। इन्होंने नहीं माना, उनको निकाला। फिर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट का नतीजा ये हो गया कि उनको फ्री ऑफ कास्ट वो ये लोग वहां पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमें करना होगा प्रोटेस्ट के माध्यम से ही हमें सब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, हाथ जोड़ के मैं फिर एकजुट जम्मू की तरफ से, कटरा विंग की तरफ से मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट और हम्बल अपील करूंगा कि ऐसे प्रोटेस्ट आगे आने वाले समय में बहुत आएंगे। यह गवर्नमेंट को सोचना है कि उन प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए। ये तभी होगा जब व्यापारियों को ना छेड़ा जाएगा, उनको हरास नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेंटली हरासमेंट हो चुकी है, उनकी बहुत हो रही है, व्यापारी वर्ग टूट चुका है। तो यही मैं आपके माध्यम से, आप मीडिया के भाई बंधुओं के माध्यम से यही मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया गवर्नमेंट, इस सिचुएशन, आने वाली सिचुएशन और भी खराब होगी अगर गवर्नमेंट नहीं, हम चेता रहे हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आंखें अगर नहीं खोली गवर्नमेंट ने, तो आने वाली सिचुएशन बहुत खराब होगी। इससे पहले की सिचुएशन खराब हो, गवर्नमेंट उसको पहले ही हैंडल कर ले, पहले ही कंट्रोल कर ले। धन्यवाद। अवतार सोनी जी, ऐसा क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस के वर्कर थे? ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस छोड़ के आप एकजुट जम्मू के मेंबर? नहीं, पहले तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं आज दिन तक कभी कांग्रेस ज्वाइन ही नहीं करी है। हम चलते थे कांग्रेस के साथ, क्योंकि उस वक्त जो हमारे यहाँ के स्थानीय लीडर थे, उनकी नीतियां बड़ी अच्छी थी, हमें नीतियां अच्छी लगी। आज जैसे अंकुर जी की नीतियां, एक टाइम आ गया, पहले उनकी नीतियां अच्छी थी, मगर वो जब डीरेल हुए तो हमने उनको छोड़ दिया। आज अंकुर जी देखिए, जो जो मुद्दे अंकुर जी उठा रहे हैं, ये कोई माइकल लाल ना किसी ने पीछे उठाए हैं, ना ही उठाएगा। तो ऐसे शख्स का साथ देना। आपका सीधा सीधा कहना है कि जो कांग्रेस के यहाँ पर स्थानीय लीडर थे, उनकी नीतियां पहले आपको अच्छी लगी, अब उनकी नीतियां अच्छी नहीं लगी, उसके कारण आपने एकजुट जम्मू ज्वाइन की? जी बिल्कुल। कांग्रेस, हालांकि मैं कांग्रेस का ना कोई कारकुन हूं ना कोई वर्कर हूं, हम इसीलिए चलते थे, हम ओपन माइंडेड होकर उनके साथ चलते थे कि वो मुद्दे उठाते थे। तो आज तक ना कांग्रेस ने, जो अंकुर जी ने मुद्दे उठाए, ना कांग्रेस ने वो मुद्दे उठाए और ना बीजेपी ने, आपका साफ साफ ये कहना? बिल्कुल। आज तक किसी माई के लाल ने, कोई भी, मैं एक एक को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, किसी के माई के लाल ने, जो हमारे जम्मू का, जो हमारे डोगरा रीजन का है, आप एक खुद बता दीजिए कि किसी ने ये मुद्दे उठाए हों। इन्होंने उठाए, उनकी हिम्मत है, और हम लोगों का उनके साथ चलना, उनको साथ देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। वारीदारों की तरफ से अंकुर जी ने श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जी को एक नोटिस भेजा है जी। श्राइन बोर्ड से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से, इसके बारे में आप क्या करें? देखिए, ये मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये जो मसला अब है, ये सब जुडिशियस हो गया है। हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा विश्वास है कि फैसला जुडिशरी जो देगी वो हमारे हक में देगी, क्योंकि सब कुछ हमारा वहां पे है। हमें तो ब्लॉक गन पॉइंट पे वहां से उठाया गया है। बाकी रही श्राइन बोर्ड की, अब ये मामला जुडिशरी के अधीन है, इसलिए मैं नहीं, उससे ये अंकुर जी बेहतर बता पाएंगे। तो रही बात कि श्राइन बोर्ड की चोर बाजारियां, बहुत चोर बाजारियां, ये आने वाले समय में हम टाइम टू टाइम आपको बताते जाएंगे। यहाँ एक चोर बाजारी नहीं है, क्या क्या ब्लंडर है यहाँ पे, ये हम आने वाले समय पे आप सबको बताते जाएंगे। सर, जब से एकजुट जम्मू का ब्लॉक ऑफिस कटरा में खुला है जी, तब तक कटरा को लेके आप एक सीनियर मेंबर है एकजुट जम्मू के, अंकुर जी चेयरमैन है, क्या क्या कटरा के ऐसे मुद्दे हैं जो पाइपलाइन में हैं? जी देखिए, मुद्दे तो हमारे पास, जैसे अभी ये हमने आज बिजनेस कम्युनिटी का अपना मुद्दा उठाया हुआ, आने वाले समय में मैं अभी तो नहीं आपको बताऊंगा, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास जो हम आने वाले समय में अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और मोर ओवर मैं ये बता दूं कि ये हम
सपोज मैं अगर कोई बात कर रहा हूं तो मैं अपनी अपकमिंग जनरेशन जो है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हम इनके लिए, आगे हमारी जो नई पीढ़ी आएगी, हम उनके लिए क्या रास्ता बनाते हैं, ताकि अगर हम गलत रास्ता बनाएंगे तो आने वाले समय में यही लोग हमें जूते मारेंगे कि क्या ट्रैक बना के गए हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं एक पॉजिटिव ट्रैक पे चल के खुद इस जनरेशन के लिए, मैं जो और लोगों का हम वेलकम करेंगे जो ये अच्छी सोच रखते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने आने वाली अपकमिंग जनरेशन के लिए, कि हमने उनको एक अच्छा पैथ देना है, अच्छा ट्रैक देना है, हम उनके लिए ही काम करेंगे। टोल प्लाजा डिस्ट्रिक्ट रांची का सबसे बड़ा मसला है जी, उसके लिए एकजुट जम्मू कितना लोगों के लिए काम कर रही है? देखिए, यहां तक टोल प्लाजा की बात है तो अंकुर जी ने मैक्सिमम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला हुआ है कि टोल प्लाजा, सबसे पहले तो उन्होंने ये बड़ी बार बताया हुआ है, मैं भी आपको बता दूं कि यूटी में सबसे पहले तो टोल प्लाजा होते नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उन्होंने भी ये कहा, मैं उन्हीं की बात रिपीट करता हूं कि कोई शख्स अगर गाड़ी खरीदता है वहां पे भी उसको जीएसटी लगता है। फिर जब वो गाड़ी घर लेके आता है, आप टोकन भरते हैं आरटीओ ऑफिस में, आप टोकन की फीस देते हैं, वो भी एक टैक्स है, एक टैक्स ओवर टैक्स। फिर जब आप पेट्रोल या डीजल उस गाड़ी में भरवाते हैं तो आपको आज की डेट में, मुझे पक्का आंकड़ा तो नहीं पता, 8 से 10 रुपए पर लीटर वो आपको सेस लगती है, रोड बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस सेस जो होती है, हर शख्स दे रहा है। जिसने भी गाड़ी रखी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वट जो भी गाड़ी उन्होंने रखी है, हर बंदा वो पेट्रोल और डीजल पे सेस दे रहा है। जब हम लोग ये पेट्रोल बिल्डिंग और मेंटेनेंस सेस भी दे रहे हैं सरकार को, जीएसटी भी दे रहे हैं, टोकन का भी टैक्स दे रहे हैं, टैक्स ओवर टैक्स, ये सब दे रहे हैं, फिर टोल प्लाजा का औचित्य क्या रह जाता है? ये तो सब जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। ये हम वही कह रहे हैं, एकजुट जम्मू का कितना हाथ है टोल प्लाजा को हटाने के लिए? क्या कर रही है टोल प्लाजा बंद करवाने के लिए एकजुट जम्मू? देखिए, हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं, लीगली जो चीज भी हम लीगल ट्रैक पे चल के, हमारे चेयरमैन अंकुर जी आपने देखा है, वो कभी इन चीजों से पीछे नहीं होते, पब्लिक से कभी पीछे नहीं होते। और पब्लिक को भी मैं चाहूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मुद्दे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं, आपके मुद्दे हैं, हम सबके ये साझे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को समझ के, अगर मुद्दे आपको अच्छे लगते हैं कि अंकुर जी अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, तो पब्लिक को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप उनके साथ जुड़िए, उनकी आइडियोलॉजी देखिए, आइडियोलॉजी अच्छी लगती है तो जुड़िए। वो तो टोल प्लाजा क्या, और भी बहुत से मुद्दे हैं जो जम्मू के लिए वो कर रहे हैं, तो इसलिए मैं फिर हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूं कि आपको जुड़ना चाहिए उनके साथ। एकजुट केवल मात्र हमारी नहीं है, पूरे जम्मू रीजन की है, पूरी डोगरा कम्युनिटी की है। धन्यवाद। धन्यवाद।